मिस्टर इंडिया 1987 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म थी। यह फिल्म एक विज्ञान कथा पर आधारित थी। इसकी कहानी सलीम जावेद द्वारा लिखी गई थी और इसका निर्देशन शेखर कपूर द्वारा किया गया था। इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं अनिल कपूर और श्रीदेवी ने निभाई थी। वही अमरीश पुरी, अशोक कुमार, सतीश कौशिक, अजीत वाच्छानी और शरद सक्सेना ने सहायक भूमिका निभाई थी। यह 1987 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म साबित हुई थी, जो भारत में एक ऐतिहासिक छाप वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म को श्रीदेवी के मिस हवा हवाई के प्रदर्शन सहित कई लाइनों और गानों के लिए जाना जाता है। वही इसमें अमरीश पुरी का उद्धरण मोगैम्बो खुश हुआ बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक बना हुआ है, जी पुरी से समानार्थी बन गया है। मोगैम्बो चरित्र को बॉलीवुड के इतिहास में सबसे अच्छे खलनायकों में से एक माना जाता है। इस फिल्म में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, जिसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। विशेष रूप से इस फिल्म में श्रीदेवी पर फिल्माया गया गीत हवा हवाई आज भी बहुत से लोकप्रिय गीतों में से एक बना हुआ है। इन्हीं कारणों की वजह से इस फिल्म को शीर्ष बॉलीवुड फिल्मों की विभिन्न सूचियों में स्थान प्राप्त है। इस फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक कथा पर आधारित है, जो आज भी दर्शकों को खूब भाती है। हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी बताएंगे कि इस फिल्म की कहानी में क्या क्या खास बात है। फिल्म मिस्टर इंडिया फिल्म की कहानी के मुताबिक अरुण वर्मा यानी अनिल कपूर एक अनाथ होता है, जो अपने एक पुराने घर में दर्जन भर अनाथ बच्चों के साथ रहता है। वे काफी दिक्कतों के बावजूद इन अनाथ बच्चों की देखरेख करता है। इन बच्चों के लिए खाना बनाने से लेकर उनकी देखरेख करने में उसका साथ कैलेंडर यानी सतीश कौशिक भी देता है। अरुण खाना वगैरह बनाने के लिए अपना सारा राशन का सामान रूपचंद यानी हरीश पटेल की किराना दुकान से लाता है। अरुण रूपचंद से काफी उधार ले चुका होता है। इसके अलावा उसके घर का कई महीनों का किराया घर के मालिक मानिकलाल यानी यूनुस परवेज को देना भी रहता है। जब वे पैसों की समस्या से ज्यादा परेशान हो जाता है, तो वो अपने घर का ऊपरी मंजिल किराए में देने की सोचता है। इसके बाद वे एक अखबार के दफ्तर में विज्ञापन देने के लिए जाता है। इसी दौरान ही उसकी मुलाकात उसी अखबार की एक रिपोर्टर सीमा सोनी यानी श्रीदेवी से होती है। सीमा पेशे से एक पत्रकार है और रहने के लिए एक शांत जगह चाहते रहती है। पहले तो वे उसे उनके अखबार में इंटरव्यू देने के लिए आने वाला समझती है और उससे इंटरव्यू के लिए पूछे गए कई तरह के सवाल जवाब करती है। इसके बाद जब अरुण को सच्चाई पता चलती है, तो वे नाराज होकर वहां से जाने लगता है। इसी दौरान ही वो अपने कमरे के इश्तिहार को उनके अखबार में देने के लिए आने के बारे में बोल देता है। तभी ही सीमा उसके कमरे को किराए पर लेने के लिए राजी हो जाती है, मगर उसकी एक शर्त होती है कि वो जहां पर कमरा किराए पर लेगी वहां या आसपास कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। अरुण एक बार तो उसे झूठ बोलकर अपना कमरा किराए पर दे देता है और सीमा भी वहां पर रहने के लिए आ जाती है। मगर किराए के पैसे देने के बाद सीमा को इस बात का पता चलता है कि उस घर में ढेर सारे बच्चे रहते हैं। सच्चाई सामने आने पर सीमा इस बात को लेकर अरुण के साथ बहस करती है। वे पहले तो अरुण और बच्चों से बहुत नाराज और गुस्से में रहती है, मगर बाद में अरुण की माली हालत को देखकर और बच्चों को भूख से बिलखते देख वे उन सभी से दोस्ती कर लेती है। इसके बाद अरुण दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगता है। फिल्म में एक मोड़ तब आता है जब एक दिन अरुण को उसके पिता के दोस्त डॉ सिन्हा यानी अशोक कुमार का एक खत मिलता है। इस खत में उसके पिता द्वारा बनाए गए एक गैजेट का जिक्र होता है, जिसके बाद वो एक बच्चे जुगल के साथ उनके घर जाता है, जहां पर उसे उसके पिता की तस्वीर के पिछले हिस्से में छिपा एक गैजेट मिलता है। साथ ही वहां पर भी एक खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उस गैजेट की मदद से गायब हो सकता है। इस खत में यह भी लिखा होता है कि उस गैजेट से वो लाल रोशनी में ही दिखाई दे सकता है। इसके बाद वे इसे अपनी कलाई पर पहनता है और इस गैजेट पर दिए हुए बटन को दबाता है तो वे गायब हो जाता है। यह देखकर जुगल घबरा जाता है और उसे वापस अदृश्य से सामने आने को बोलता है। तभी वे लाल रंग के शीशे में देखने की कोशिश करता है तो अरुण उसे दिखाई देने लगता है।
इसके बाद वे दोनों इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसे सभी से छुपाकर रखने का फैसला करते हैं। कुछ महीने बाद जब सीमा को अचानक दागा यानी शरद सक्सेना और तेजा यानी अजित वचनी के एक पार्टी का आयोजन किए जाने के बारे में पता चलता है तो वो उस पार्टी में एक हवाई की नाचने वाली बनकर चली जाती है, मगर वहां पर उसे जासूसी के शक में वे पकड़ी जाती है। इसके बाद अरुण उसे बचाने के लिए गायब होकर वहां पर आता है और वहां पर अपना परिचय अपने आप को मिस्टर इंडिया कहकर देता है। वो सीमा को कैद से छुड़ा लेता है और सीमा वहां से महफूज निकल जाती है। सीमा को मिस्टर इंडिया से प्यार हो जाता है। अरुण वही मिस्टर इंडिया होने की अपनी पहचान सभी से छुपाए ही रखता है। एक दिन फिर इसी तरह अरुण उस गैजेट का इस्तेमाल मोगेम्बो के गुंडों को सबक सिखाने के लिए करता है। मोगेम्बो को पहले से ही गायब करने वाले गैजेट का पता होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि उस गैजेट का ही कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मिस्टर इंडिया की तलाश करने लगता है। मिस्टर इंडिया को सामने लाने के लिए वो कई जगह खिलौनों में बम रखवा देता है। उसमें से एक बम का शिकार अरुण के घर में रहने वाली एक अनाथ बच्ची टीना भी हो जाती है। काफी खोज करने के बाद मोगेम्बो के गुंडों को पता चलता है कि मिस्टर इंडिया जैसा कार्य उसके एक जुए के अड्डे में देखने को मिला है, जिसका लाभ अरुण वर्मा को हुआ है। वो अरुण वर्मा और उसके सभी साथियों को पकड़कर लाने को कहता है। उन सभी को मोगेम्बो के अड्डे में लाते समय गलती से अरुण का गैजेट बीच में ही गिर जाता है। मोगेम्बो उस गैजेट को पाने के लिए मिस्टर इंडिया की पहचान बताने को कहता है और 2 बच्चों को अम्ल यानी एसिड में डालने की धमकी देता है। अरुण मान लेता है कि वही मिस्टर इंडिया है, पर उसके पास इस बात को साबित करने के लिए वो गैजेट नहीं होता है। परेशान होकर मोगेम्बो उन्हें जेल में भर देता है। अरुण की मदद से वे सभी लोग वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। उधर मोगेम्बो पूरे भारत को तबाह करने की साजिश के तहत 4 मिसाइल दागने की तैयारी करता है। जब अरुण को ये सब पता चलता है तो वो मोगेम्बो से टक्कर लेता है। इसके बाद दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद मोगेम्बो मिसाइल को छोड़ने की तैयारी में ट्रिगर दबा देता है। तभी अरुण को इन मिसाइल को निष्क्रिय नहीं किए जा सकने के बारे में पता चलता है। भारत को तबाह होने से बचाने के लिए वो मिसाइल का रुख बदलकर मोगेम्बो के अड्डे को निशाना बना लेता है। सभी मिसाइलें वहां पर ही फटने लगती है और अरुण और उसके सभी साथी मोगेम्बो के अड्डे से बाहर आ जाते हैं। उधर मोगेम्बो अपने अड्डे के साथ ही विस्फोट में मारा जाता है। इसी के साथ ही फिल्म मिस्टर इंडिया की कहानी समाप्त हो जाती है। फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर मिस्टर इंडिया को लेकर काफी उत्सुक थे। स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेदारी सलीम जावेद को दी गई थी। यह फिल्म उस दौर में तैयार की गई थी जिस दौर में हर सुपरस्टार पर्दे पर खुद को दिखाना चाहता था, मगर इस फिल्म की कहानी में एक ऐसा नायक था जो आधी से ज्यादा फिल्म में गायब रहता है। इस फिल्म में केवल उसकी आवाज ही पहचान थी। देखा जाए तो भारतीय सिनेमा जगत में यह आइडिया थोड़ा नया था, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत था। यही वजह थी कि शेखर कपूर ने सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी पर अपना पूरा भरोसा दिखाया। बताया जाता है कि बहुत सी किताबों और पुराने इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र था कि सलीम खान मिस्टर इंडिया में अमिताभ बच्चन को कास्ट करवाना चाहते थे, क्योंकि सलीम जावेद का मानना था कि इस फिल्म की कहानी में हीरो की आवाज बहुत मायने रखती थी। उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो काफी दमदार हो, जो स्क्रीन से गायब रहकर भी आवाज के बूते अपनी मौजूदगी का एहसास करवा सके। सलीम जावेद के लिए अलहदा और दमदार आवाज के मालिक होने के कारण इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन सबसे सटीक नाम थे। कहा जाता है कि सलीम जावेद फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर अमिताभ के पास भी पहुंचे थे, मगर अमिताभ ने इस फिल्म का आइडिया सुनकर ही इसे करने से इनकार कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि उनके फैंस उन्हें पर्दे पर देखना चाहते हैं, सिर्फ सुनने के लिए थिएटर नहीं आएंगे। सलीम जावेद ने उन्हें समझाया कि यह फिल्म उनकी शख्सियत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी और उनकी आवाज हर किसी के कानों में गूंजेगी, मगर अमिताभ ने एक नहीं सुनी और उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया। सलीम खान को अमिताभ बच्चन का यह रवैया उन्हें काफी बुरा लगा। वे उनसे काफी निराश होकर मन ही